दोस्तों, तो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मनुष्य में पोषण। तो जो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है वो क्या होता है, जटिल व कठोर होता है। तो इस जटिल व कठोर भोजन को सरल तत्वों में बदलकर सरल तत्वों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो मनुष्य में पाचन के लिए अनेक तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग अंग क्या कहलाते हैं, पूरे मिला के पाचन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि पाचन में जितने अंग काम आते हैं तो वो सारे क्या कहलाते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हुए हैं तो ये में हम क्या बात करेंगे, आहार नल। तो आहार नल जो होता है, तो मनुष्य का आहार नल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। तो इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे मुख एवं मुख्य गुहिका और जीभ ग्रसनी और ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुदा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आहार नाल को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मुख एवं मुख गुहिका की। तो जो मुख और मुख गुहिका होता है, तो दो होठों से घिरा हुआ एक मुख मुख गुहिका में खुलता है। तो मुख में क्या होते हैं, अनेक दांत होते हैं। तो वो दांतों का काम क्या होता है, भोजन जो हमने ग्रहण किया उसको पीसना और पतला बनाना, पीसना और चबाना होता है दांतों का काम। तो ये होता है मुख गुहिका काम। अब उसके बाद हम काम किसका है, जीभ का। तो जो मुख गुहा है उसके फर्श पे क्या होता है, ये जो जीभ होता है। तो जीभ का क्या काम होता है, जब भोजन हमारे अंदर गया है तो जीभ उसको क्या करती है, स्वाद लेती है उसका, और जब भोजन को क्या करती है, उलटती पलटती है। और उसके बाद क्या करती है, ये उसमें लार लार मिलाती है, और लार मिलाने के बाद इसको क्या होता है, निकलने में आसानी हो जाती है, इसीलिए लार मिला देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम निगल द्वार कहते हैं। और इसके आसपास क्या होता है, श्वास नलिका यानी घाटी द्वार होता है। और उसमें क्या होता है, एक छोटा सा मुलायम सा कुछ लटका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, उवला कहते हैं, जो नीचे लटका होता है छोटा सा मुलायम सा। और अब हम बात कर लेते हैं ग्रास नली की। और ग्रास नली की जब बात करें तो ग्रास नली क्या होती है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो आमाशय में क्या होती है, खुलती है। तो अब हम बात करते हैं अमाशय की। तो अमाशय क्या होता है, ये थैलेनुमा की संरचना होती है, थैलेनुमा के समान होता है। और इसकी जो लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है 7 से 10 सेंटीमीटर की। तो इसमें क्या होता है, अमाशय में जो भोजन होता है वो 2.5 घंटे तक रुकता है। और यहाँ पे अमाशय में क्या होता है, जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके और अन्य प्रकार के रस मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे भोजन का पाचन कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत की बात करें तो यह क्या कहलाता है, यह 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। और इससे क्या होता है, पाचक रस उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को सीधे सीधे क्या कर लेते हैं और शोषण कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, 2.5 मीटर लंबी ये एक नलिका होती है, ये भी कुंडलित नलिका होती है। और इसलिए क्या होता है, मलाशय में जाके खुलता है। जो अपच्य भोजन होते हैं, जो पचे नहीं होते, वो क्या जाते हैं, इसके द्वारा मलाशय में चले जाते हैं। अब मलाशय की बात करें तो मलाशय क्या होता है, ये 8 से 7 इंच लंबा क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होता है। इसमें जितने अपच्य भोजन होते हैं इसके रूप में क्या, इसमें आके इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पे केवल जल का शोषण हो जाता है। और जो इसमें जो अपच्य भोजन बच जाते हैं, जो अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं, वो किस में चले जाते हैं, गुदा द्वार में। यानी कि अब गुदा द्वार में जाते हैं, गुदे में चले जाते हैं। और गुदे में जाने के बाद इकट्ठे होते रहते हैं गुदा में। और फिर क्या होता है, गुदा द्वार द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, काम करते हैं। आहार नाल में ये क्या होते हैं, आहार नाल में ये सारे जितने आते हैं, इसका मैंने जैसे मैंने बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। और जो इसके बी पार्ट होंगे, पाचन ग्रंथियां, वो हम जानेंगे अपने अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।